अगले दिन जर्मन स्कूल आते ही सबसे पहले पूछता है राफा के बारे में। तब उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया। ये जान करके उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। इसलिए वह एक टीचर से कहता है कि राफा के घर पर फोन लगा करके पूछो कि राफा आज स्कूल क्यों नहीं आया। तब कॉल से उसे पता चलता है कि आज राफा बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। ये सुनकर के जर्मन के जान में जान आती है और वह क्लाउड से पूछता है कि आज के असाइनमेंट में तुमने स्टोरी गलत क्यों लिखी। तब क्लाउड बताता है कि मैंने ये झूठ इसलिए लिखा ताकि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ सके। पर जर्मन को लग रहा था कि अगर सच में राफा को सच्चाई पता चल गई तो वह डेफिनेटली अपने आप को खत्म करके नासा के रॉकेट में बैठा देगा। इसलिए वह क्लाउड को अब से आगे की स्टोरी लिखने के लिए मना कर देता है। पर क्लाउड कहता है कि अब मैं काफी आगे आ गया हूँ, इसलिए लिखना बंद नहीं कर सकता। यह सुनकर के जर्मन कहता है कि अब से मैं तुम्हारी कोई भी कहानी नहीं पढ़ूंगा। इसलिए क्लाउड गुस्से में आकर आगे के असाइनमेंट को वहीं पर फाड़ करके डस्टबिन में फेंक करके चला जाता है। उसके जाने के बाद जर्मन उस डस्टबिन से उसके असाइनमेंट को उठा आता है और पढ़ने लगता है। इस असाइनमेंट में लिखा हुआ था कि आज राफा के डैड काफी उदास और टेंशन में ऑफिस से वापस घर आए हैं, क्योंकि वह अपने काम से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। तभी एस्टर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के राफा के डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर आता है और अपने मॉम डैड को बताता है कि अब से क्लाउड हमारे घर पर नहीं आएगा और तुम लोग मेरे लिए एक नया ट्विटर ढूंढ लो। उधर ये पढ़ करके जर्मन क्लाउड से कहता है कि राफा की फैमिली अब बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए अब तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। क्लाउड भी इस पर एग्री होता है और जर्मन से कहता है कि अब से मैं कभी नहीं लिखूंगा। फिर क्लाउड जर्मन को इसके आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि आज मेरी और राफा के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट हुई, क्योंकि उसे मेरे और उसकी मॉम के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी का एंडिंग करने के लिए राफा की मॉम के पास आता है। राफा की मॉम भी क्लाउड को उसका लेटर वापस कर देती है। तब राफा उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। पर राफा की मॉम ऐसा करने से साफ मना कर देती है और क्लाउड से कहती है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा छोटे हो। ये सुनकर के क्लाउड रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम क्लाउड को जर्मन के घर पर देखते हैं, जहां उसकी वाइफ जेनी गेट खोल करके क्लाउड से बोलती है कि जर्मन इस वक्त घर पर नहीं है। तब क्लाउड कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि अभी जर्मन घर पर नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जर्मन को देखते हैं जिसे स्कूल से निकाला जा रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल चुका था कि जर्मन ने एग्जाम पेपर चुराए थे। जब जर्मन घर पर आता है तो जेनी उसे क्लाउड की नेक्स्ट असाइनमेंट देती है, जिसे पढ़कर जर्मन को पता चलता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था और उसने जेनिस से कहा कि एक बार जर्मन ने मुझे बताया था कि मेरी वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से वह मां नहीं बन पा रही। यह सुन करके जेनी का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में आकर के उसने क्लाउड के साथ ही गुपचुप कर बैठी। जब जर्मन को इस चीज का पता चला तो उसे अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। फिर आखिरी सीन में हम जर्मन और क्लाउड को एक साथ बातें करता हुआ देखते हैं, जहां जर्मन सोच रहा था कि जिस लड़के की वजह से मेरी नौकरी गई और जिसने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया, फिर भी मैं आज उसी के साथ बैठ करके बातें कर रहा हूँ। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इन द हाउस खत्म हो जाती है।